पीपल, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में अपन क्या बात करने वाले हैं, ये है अपना वर्क पावर एनर्जी का शायद 7वां लेक्चर। ठीक है, इसमें अपन क्या बात करने वाले हैं, इसमें अपन पूरे के पूरे मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत सही कॉन्सेप्ट है। बहुत सही का मतलब क्या है ना, ये इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है कि इसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी अगर समझ में आ गया हो तो तुम इनके न्यूमेरिकल के साथ बहुत सही तरीके से खेल सकते हो। देखना, अभी दिखाऊंगा अभी न्यूमेरिकल के साथ खेल के। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी होता क्या है। कुछ नहीं होता मैकेनिकल एनर्जी, सीधा द टोटल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम टुगेदर इज मैकेनिकल एनर्जी। मतलब ये काइनेटिक एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी, मिला दो दोनों को, मैकेनिकल एनर्जी बन गया। ठीक है भाई साहब, तो मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन ऑफ बॉडी। ये क्या चीज है भाई, चलिए इसको समझाते हैं। कैसे समझाया जाए आपको, हाँ कैसे समझाया जाए। मान लेते हैं ये ग्राउंड है, ठीक है, ये वाला कॉपी जो है ये ग्राउंड है और ये स्केल है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका यहाँ पे जब ये रेस्ट पे है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है, और ये रेस्ट पे है करके इसका काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी होगा तभी तो काइनेटिक एनर्जी होगा, क्योंकि ये रेस्ट पे तो इसका काइनेटिक एनर्जी 0 है। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। अब मान लेते हैं मैं इसको छोड़ दूंगा ऐसे करके, ठीक है, मैं इसको छोड़ दूंगा तो क्या होगा, ये धीरे धीरे करके नीचे आना चालू हो जाएगा, और नीचे आएगा तो क्या इसका कम होगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी इस स्केल का क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे ये ग्राउंड पे आएगा इसका पोटेंशियल एनर्जी कम होता जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे इसका वेलोसिटी बढ़ते जाएगा तो इसका काइनेटिक एनर्जी भी तो बढ़ेगा। हाँ, तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो सम है वो कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, समझ रहे हो, मतलब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी 0। ठीक है, नीचे आते जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होते जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाएगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी का एक पॉइंट आएगा यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा। अच्छा, और दोनों का सम क्या रहेगा, कांस्टेंट। इसी कारण जो है मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन ऑफ बॉडी। समझ गए क्यों? हाँ, क्यों। ठीक है, अब जो है इसको नापते किसमें भैया, तो इसको जो है अपन जूल में नापते हैं। जूल ये क्या चीज है भैया, ये है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और इसका डायमेंशन क्या है, mL²T-2। ये जो है इसका डायमेंशन है मैकेनिकल एनर्जी का। ठीक है, हर प्रकार की एनर्जी का यही डायमेंशन होगा। ठीक है, जाके कहीं भी देख लो। समझ गए। अब जो है अपन बात करते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी जब 0 होगा तब क्या क्या खेल होगा। ठीक है, इफ मैकेनिकल एनर्जी इज 0 देन इट्स बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी मे बी और मे नॉट बी 0। अगर मैकेनिकल एनर्जी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्यों? क्योंकि देखो मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो अगर मैं दोनों को 0 कर दूं तो मैकेनिकल एनर्जी अपने आप 0 हो जाएगा, K प्लस U इज इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि K और U 0 है। अब दूसरा कंडीशन पढ़ते हैं, मे नॉट बी 0। अब जब काइनेटिक एनर्जी भी 0 नहीं है और पोटेंशियल एनर्जी भी 0 नहीं है तो मैकेनिकल एनर्जी कैसे 0 होगा? कब होगा? व्हेन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। मतलब क्या, E 0 और कब होगा? जब पोटेंशियल एनर्जी जो है नेगेटिव हो जाएगा और जो काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड है वो पोटेंशियल एनर्जी के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, तो क्या होगा, E इज इक्वल टू K प्लस U होता है, लेकिन U तो नेगेटिव में है तो K माइनस U हो जाएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम करके E 0 हो जाएगा। अच्छा, तो ये सेकंड कंडीशन था। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी 0 होगा तो दो कंडीशन बनते हैं, पहला ये वाला और दूसरा ये वाला। ठीक है, ठीक है, अब अपन बात करते हैं बाउंडेड और अनबाउंडेड सिस्टम की। बाउंडेड और अनबाउंडेड सिस्टम क्या है, जैसे मान लेते हैं कि बाउंडेड सिस्टम का एग्जांपल बता देता हूं आप लोगों को। मान लेते हैं ये सन है,
ठीक है, और इसके अराउंड क्या घूम रहा है, अर्थ घूम रहा है ऐसे करके, ठीक है। तो अर्थ जो है अचानक से इस ऑर्बिट से बाहर हो जाएगा क्या, नहीं, वो इसी ऑर्बिट में घूमता रहेगा। तो इन सब जैसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, बाउंडेड सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। कि कोई भी चीज़ किसी के अराउंड बाउंड हो चुकी है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन जो है अपना उसके सामने न्यूक्लियस के साथ बाउंड में रहता है, ठीक है। ये न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन, ये चक्कर मार रहा है कि नहीं, ऐसा होता है। तो ये बाउंडेड सिस्टम है। और अनबाउंडेड सिस्टम जो ऐसे चलते हैं, ठीक है। तो ये है क्या चीज़, तो देखो बाउंडेड और अनबाउंडेड सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है वो कब निकल के आता है, सबसे पहले बता दे रहा हूँ। जब भी मैकेनिकल एनर्जी जीरो होगा, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगा, ये वाले कंडीशन से, हाँ ठीक है। तो जब भी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में होगा, मतलब क्या, U जब भी नेगेटिव होगा, अरे यार दिख रहा नहीं है तो अच्छे से, अब देखते हैं। जब भी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो दो कंडीशन निकल के आएगा यहाँ से, क्या दो कंडीशन, फलाना और ढिमकाना, नहीं भाई। पहला कंडीशन क्या, कि काइनेटिक एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है वो पोटेंशियल एनर्जी से के मैग्नीट्यूड से बड़ा हो, ठीक है। और दूसरा, काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के मैग्नीट्यूड से छोटा हो, ठीक है। ये दो कंडीशन निकल के आएगा। तो एक जो है, इन दोनों में एक कंडीशन जो है अनबाउंडेड वाला है, जो कि ये, ठीक है। जब भी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगा और पोटेंशियल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है वो काइनेटिक एनर्जी से छोटा होगा, तो वो सिस्टम क्या कहलाएगा, अनबाउंडेड सिस्टम। ओ, तो ये तो नेसेसरी कंडीशन हो गया अनबाउंडेड सिस्टम के लिए, हाँ बिल्कुल, इससे क्वेश्चन भी निकल के आएगा, बिल्कुल आप देखना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अनबाउंडेड सिस्टम। तो मान लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या था, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, बिल्कुल। तो मैकेनिकल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, बिल्कुल। तो मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन या इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। ये नेसेसरी कंडीशन है किस चीज़ के लिए, अनबाउंडेड सिस्टम के लिए। क्या कंडीशन है ये, कि मैकेनिकल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी से बड़ी होनी चाहिए, तब सिस्टम क्या होगा, अनबाउंडेड सिस्टम होगा। अच्छा ठीक है, अब बाउंडेड सिस्टम देख लेते हैं। ये है बाउंडेड सिस्टम, ठीक है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, जैसे कि अर्थ और सन, ऐसे टाइप के है ना, इन सबको बाउंडेड सिस्टम बोलते हैं। तो इनके लिए क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है वो काइनेटिक एनर्जी से बड़ा होना चाहिए, बस यही कंडीशन है भैया, ठीक है, यही कंडीशन है, बस ये कंडीशन याद रखे रहना, ठीक है। होप बाउंडेड सिस्टम समझ में आया होगा, होप अनबाउंडेड सिस्टम समझ में आया होगा, होप ये मैकेनिकल एनर्जी समझ में आ गया होगा। अब अपन आगे की बात करते हैं, इसका ले लो तुम लोग स्क्रीनशॉट, ठीक है। चिंटू बबलू मिटा दो यार। तो अब देखते हैं यार अपन इन दो पॉइंट्स के बारे में और इन दोनों को समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या चीज़, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट बोलता है अपने पास, इफ अ पार्टिकल डज नॉट पोजेसेस लिनियर मोमेंटम देन मे बी और मे नॉट बी इट्स काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। मे बी और मे नॉट बी क्या होता है, हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो दोनों कंडीशंस क्या है समझते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन मेरे को बोला है कि मान लो अगर लीनियर मोमेंटम जो कि मास इंटू वेलोसिटी होता है जिसका फॉर्मूला अगर वो जीरो है, तो मेरे को बोला है कि काइनेटिक एनर्जी जीरो हो भी सकता है, ठीक है। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो p²/2m भी होता है। ये कब से होने लग गया, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो हाफ mv² होता है बेटे, होता है, ये फॉर्मूला भी होता है काइनेटिक एनर्जी का। कैसे होता है, देखो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ mv², मैं ऊपर m और नीचे m मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया m²v²/2m। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ, m²v² क्या हो गया p²/2m। लो ये काइनेटिक एनर्जी का नया फॉर्मूला।
तो अगर P 0 है तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगा, ठीक है। तो ये सेकंड केस क्या लिखा है, मे नॉट बी इट्स काइनेटिक एनर्जी 0, ठीक है। मतलब क्या उसका काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं भी हो सकता है, हाँ। किस कंडीशन में, किस कंडीशन में भैया, अगर लीनियर मोमेंटम 0 है इनिशियली, तो ऐसा कौन सा कंडीशन आ जाएगा कि उसका काइनेटिक एनर्जी 0 ना हो। मैं बता रहा हूँ, अगर मान लेते हैं कोई ऐसे करके बॉडी है, ठीक है, बम है मान लेते हैं, ये मान लेते हैं टॉप टाइगर है, ये लो ऐसे करके, ये टॉप टाइगर है, ठीक है। अब इसका इनिशियल लीनियर मोमेंटम क्या है, 0, क्योंकि इसमें मास तो है लेकिन वेलोसिटी नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से जलाता हूँ, ठीक है। तो ये जलाया जलाया जलाया, जल गया जल गया जल गया, उसका धमाका हुआ, ठीक है। तो फूटा ये, तो फूटने के बाद क्या हुआ, मान लेते हैं ये 2 पीसेस में ब्रोक हो गया, ठीक है। एक पीस इधर की तरफ गया, एक पीस इधर की तरफ गया, ये गया वेलोसिटी v1 से, ये गया वेलोसिटी v2 से, ठीक है। तो मतलब इनिशियली उसका पोटेंशियल मतलब लीनियर मोमेंटम क्या था, 0 था, लेकिन जब वो फूटा तो उसका क्या काइनेटिक एनर्जी है, हाँ। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लीनियर मोमेंटम अगर 0 हो तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो है काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं होता है, ये बॉम्ब बम्बार्डिंग का केस बोलते हैं इसको, ठीक है। ठीक है भाई, अब ये क्या चीज बोल रहा है, मैकेनिकल एनर्जी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, नहीं मतलब डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सॉरी, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, मैकेनिकल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन FOR क्या, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कैसे, तो चलिए समझते हैं भैया। तो मान लेते हैं कि ये ट्रेन का एक डिब्बा, ठीक है, यहाँ से जो है श्याम देख रहा है, यहाँ बाबूराव जो है क्या किया हुआ है भैया, देखो यहाँ बाबूराव जो है एक ठोक बॉक्स उठाया हुआ है या फिर एक सूटकेस उठाया है, ठीक है, सोने का सूटकेस, सोने का सूटकेस, ठीक है। और ये राजू खड़ा है यहाँ से, ठीक है। तो ये बाबूराव एक सोने का सूटकेस उठाया है, यहाँ राजू खड़ा होकर देख रहा है और यहाँ से श्याम देख रहा है इन दोनों को ट्रेन के अंदर, ठीक है। तो बाबूराव का मैकेनिकल एनर्जी विद रेस्पेक्ट बाबूराव विद रेस्पेक्ट टू श्याम, क्या विद रेस्पेक्ट टू राजू क्या होगा, राजू, ये राजू है और ये बाबूराव है और ये श्याम है, ठीक है। तो बाबूराव एक सूटकेस उठाया है, तो मैकेनिकल एनर्जी इस सूटकेस का राजू के रेस्पेक्ट में क्या होगा, क्या होगा भाई, देखो सूटकेस ऊपर उठा हुआ है तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होने ही वाला है, ठीक है। तो कौन सा पोटेंशियल एनर्जी, ये मतलब ये जो है ट्रेन के ग्राउंड से h हाइट पे है, ठीक है। तो mgh प्लस कोई वेलोसिटी नहीं कर रहा है तो 0 वेलोसिटी, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी इस सूटकेस का राजू के रेस्पेक्ट में क्या होगा, ये होगा। लेकिन मैकेनिकल एनर्जी इस सूटकेस का श्याम के रेस्पेक्ट में क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी इस सूटकेस का श्याम के रेस्पेक्ट में क्या होगा, श्याम यहाँ से देख रहा है तो, ठीक है। तो वो देख रहा है तो वो देखेगा, मान लेते हैं सूटकेस h है तो ये y है, तो mg y प्लस h, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया। और काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं डब्बा जो है वेलोसिटी v से मूव कर रहा है तो ये हाफ mv² हो गया। मतलब इसमें मैकेनिकल एनर्जी अलग आ रहा है, इसमें मैकेनिकल एनर्जी अलग आ रहा है। क्यों, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी डिपेंड करता है किस चीज़ पे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। अच्छा ये मतलब हुआ इसका, मतलब मैं किसी और रेफरेंस से किसी और ऑब्जेक्ट को देखूंगा और बोलूंगा कि इसका मैकेनिकल एनर्जी मैं यहाँ से देख रहा हूँ, अब वहाँ जाके देखूंगा तो भी इसका मैकेनिकल एनर्जी सेम रहने वाला है। नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अलग अलग फ्रेम्स की बात रहती है ये कि किसका कब मैकेनिकल एनर्जी कैसा रहेगा। यहाँ से देखूंगा तो कुछ और मैकेनिकल एनर्जी है, यहाँ से देखूंगा खड़े होके तो कुछ और मैकेनिकल एनर्जी होती है, ठीक है। होप ये समझ में आ गया होगा, इन सब का स्क्रीनशॉट ले लो, चिंटू बबलू मिटा दो यार। तो अब अपन देखने वाले हैं क्या, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी तो कांस्टेंट ही रहता है पूरे मोशन में, हाँ। लेकिन अगर उस मैकेनिकल एनर्जी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है या फिर फ्रिक्शन एक्ट करता है तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड नहीं रहता है। तो अपन उन केसेस के बारे में और क्या क्या फॉर्मूला बन सकते हैं जब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहता है वो देखने वाले हैं, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इफ only conservative force is doing work then mechanical energy remains
कांस्टेंट। ओनली कंजर्वेटिव फोर्स को मतलब फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस, विस्कस फोर्स, ये सब कौन से फोर्सेस है? नॉन कंजर्वेटिव, जो कि मोशन को अपोज करते हैं, ठीक है। इन सब फोर्सेस को छोड़ के इस संसार में जितने भी फोर्सेस हैं वो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, ठीक है। कि क्या बोला मैं? फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस, विस्कस फोर्स, ठीक है। ये जो फोर्स है जो मोशन को जो है अपोज करते हैं, ये सब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। और इन सब को छोड़ के जो फोर्सेस है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो लग रहा है बॉडी पे सिर्फ, तो वो बॉडी क्या है, उसका मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। अनलेस कब तक? जब तक कोई मैकेनिकल मतलब जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे उस पर, ठीक है। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए, मतलब कोई बॉडी अगर चुपचाप चल रहा है तो वो चलते रहना चाहिए, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए, तब उसका मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होगा। हाँ ठीक है, ठीक है। तो इसमें लिखा है नो एक्सटर्नल फोर्स या फिर नो फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स भी तो एक तरह का वो रिपल्सिव टाइप का फोर्स है, ठीक है। तो अब ये मैं बोल तो दिया हूँ, तो अभी इसका प्रूफ कहाँ है? तो चलिए प्रूफ दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहला कंडीशन अपने को दिया है कि नो एक्सटर्नल फोर्स और नो फ्रिक्शनल फोर्स। सो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज 0 और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज ऑल्सो 0, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है अपने को? W टोटल मतलब जितने भी सारे वर्क है इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हाँ बिल्कुल यही बोलता है। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हाँ बिल्कुल। तो अब तुम लोग बोलोगे अभी तो तू बोला कि वर्क डन फ्रिक्शनल फोर्स 0 है, वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स 0। हाँ रुको ना, करूंगा ना तो उसको 0, रुको नहीं किया हूँ अभी, ठीक है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। जिसको पता है उसके लिए बहुत बढ़िया, जिसको नहीं पता उसको अभी जान लो। ये लो, पिछले लेक्चर्स में इसके ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं अपन। तो यहाँ माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इसको मैं क्या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिख सकता हूँ। हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्या दिक्कत है, ठीक है। और यहाँ मेरे को पता है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0 बोल सकता हूँ क्या? हाँ अब आया ना लाइन पे भाई साहब, ठीक है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ से मेरे पास क्या आया? 0, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी जब भी कांस्टेंट रहेगा तो ये चीज़ होगी, लेकिन अपने को तो मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट करके दिखाना था। अगर वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स 0 है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स 0 है। हाँ अभी करके दिखा रहा हूँ ना, तो भाई अभी डेरिवेशन पूरा थोड़ी हुआ है। तो अगर ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है प्लस ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, तो क्या इसको मैं चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी भी लिख सकता हूँ क्या? हाँ, जो कि 0 हो गया। हाँ तो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी अगर 0 है तो क्या मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है? हाँ है, क्या बोल रहा है? चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी 0 है तो मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है। हाँ क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी चेंज हो ही नहीं रहा है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, वहाँ भी 2 है, तो चेंज इन क्या 0 आ गया। तो मैकेनिकल एनर्जी यहाँ से कांस्टेंट मिल गया मेरे को, कांस्टेंट। कहाँ से? चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी 0 है तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा? कांस्टेंट, ठीक है। अरे बिल्कुल ठीक है यार। तो यहाँ से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इसको मैं एक तरीके से और लिख सकता हूँ, क्या? गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। हाँ ठीक है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, ठीक है भाई। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये हो गया, ये एक अलग फॉर्मूला आ गया, ठीक। अब जो है देखिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को क्या मैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लिख सकता हूँ, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फाइनल
माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल लिख सकता हूँ, सबको इधर ले आओ, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस में आ जाएगा, एक सेकेंड है, यहाँ प्लस में आएगा, सॉरी, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब इनिशियल वाले को इधर ले जाते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, ठीक है। फाइनल इधर ले आओ, इनिशियल इधर ले आओ, तो मैकेनिकल एनर्जी फाइनल इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल। यहाँ से दो फॉर्मूले और निकल के आ गए अपने पास, ठीक है, ये और ये, ठीक है भाई। अब जो है ये तो हो गई, अपन प्रूफ करके दिखा दिए कि मैकेनिकल एनर्जी जो है कांस्टेंट होने वाला है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हो गया। अब मान लेते हैं कि अपने रास्ते पे मान ले किसी की बॉडी को चला रहे हैं और अब बोल दिया कि अब रास्ते पे फ्रिक्शन है, ठीक है, मतलब भट से फ्रिक्शन ला दिए, तब क्या होगा, तब चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय फ्रिक्शन आ जाएगा। माइनस क्यों लिए, क्योंकि फ्रिक्शन जो है नेगेटिव की तरफ एक्ट करता है, इधर मोशन हो रहा है तो फ्रिक्शन इधर एक्ट करेगा हमेशा अपोजिट साइड में, इसलिए नेगेटिव लिए। तो मैं चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ठीक है, ये ऐसा लिखाएगा, ठीक, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी को क्या मैं क्या बोलते हैं, ये लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे ये ऐसे आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय फ्रिक्शन, या फिर इसका नेगेटिव हटाना है तो यहाँ से निकाल लो, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। लीजिए, तो अगर फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है तो इस प्रकार का कुछ फॉर्मूला बनेगा, टू इफ फ्रिक्शन एक्ट्स, लीजिए, ठीक है, होप ये समझ में आ गया होगा। अब अपन मेन जान की तरफ बढ़ते हैं इस लेक्चर की, जो कि है अपना क्वेश्चंस। तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट मार लो, चिंटू बबलू मिटा दो यार। तो अपन देखते हैं यार कि अब ये 3 क्वेश्चन देखते हैं उसी से रिलेटेड, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड। मजा आएगा देखना, मजा बिल्कुल आएगा एकदम अच्छे से। चलिए शुरू करते हैं भैया। A ball released from point A पॉइंट से रिलीज किया जो कि 10 मीटर हाई पे है, ठीक है। फाइंड आउट इट्स स्पीड व्हेन इट रीचेस पॉइंट C। तुम लोग बोलोगे हैं मेरे को क्या पता यार इसका स्पीड, मैं बैठा हूँ ना, मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे जैसा कि हमको दिख रहा है कि ना कोई फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है ना कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है, तो अपने को यहाँ पे तुरंत जो है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का रूल लगा देना है। क्या, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितना है, 0, क्योंकि वो रेस्ट से चालू हो गया है। पोटेंशियल एनर्जी कितना है, mgh कितना है 10 इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना है C पे, वही तो पता करना है भैया, मास mv², ठीक है। मास पता है क्या, नहीं पता, मास भी नहीं पता, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितना है, mgh कितना है C पे 3, ठीक है, तो mg इंटू 3 हो गया, ठीक, m कट गया, ठीक है। अब क्या बचा 3g और इधर 10g, 3g को इधर ले आओ तो ये बचा 7g इज इक्वल्स टू हाफ v²। तो v² इज इक्वल्स टू 7g मतलब 70 हो गया, 70 इंटू 2 140, तो वेलोसिटी कितना हो गया √140। लो इतना वेलोसिटी आया, ठीक है। अब इसको देखते हैं। अ पार्टिकल रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम ए, एक सेकेंड दिख रहा है ना भैया, दिख रहा है।
अ पार्टिकल रिलीज फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम ये ए पॉइंट से रिलीज किया, ये बी पॉइंट है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन इट रीचेस बी, इसमें भी कुछ नहीं करना, वैसे ही करना है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या होगा, ए पे रेस्ट से चालू हो रहा है तो इनिशियली क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी mgh, मान लेते हैं मैं इसको ग्राउंड मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये ग्राउंड से ये h डिस्टेंस पे है, ठीक है, h डिस्टेंस पे है, तो क्या लिख सकता हूँ mgh इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल नहीं पता क्योंकि वेलोसिटी नहीं पता, हाफ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, पोटेंशियल एनर्जी जब बी पे पहुंचेगा तो ये तो 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा भैया, क्योंकि ये जो है, ये जो चीज़ है ये ग्राउंड मान लिए हैं अपन, ये जो बी पॉइंट है इसको ग्राउंड मान लिए हैं तो ये 0 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अपने को क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, और इसका लेंथ जो है l दिया हुआ है, ये टोटल है l, ठीक है। ये कॉस, ये थीटा है, तो यहाँ पे अगर मैं थीटा लेता हूँ, मेरे को ये वाला डिस्टेंस पता करना है, ओ सी पता करना है मेरे को, ठीक है। तो ये थीटा है तो कॉस थीटा लूंगा, तो बेस मतलब ओ सी बाय हाइपोटेनस मतलब ये ओ ए, तो ओ सी इज इक्वल टू एल कॉस थीटा आ जाएगा, तो ये एल कॉस थीटा आ गया, ठीक है, और ये आ गया एल। तो सी बी जो कि एच हाइट है वो कितना आ जाएगा, एच इज इक्वल टू एल माइनस एल कॉस थीटा, ठीक है। तो इस एच की जगह इसको पुट कर देते हैं, तो एम जी एल माइनस एल कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, तो एम से एम गया तो वेलोसिटी कितना आ गया भैया, इससे लिखते हैं, वेलोसिटी आया रूट ओवर जी एल माइनस एल कॉस थीटा, ये लो, ये मेरा वेलोसिटी आ गया। एक सेकेंड, ये फ्रेम में आया है कि नहीं वो नहीं कर पाऊंगा, आ गया है लगभग, ठीक है। तो ये वेलोसिटी अपना, अब ये पता करते हैं, ये है थोड़ा सा बॉस लेवल क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं, पार्टिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास 2 kg, देख लीजिए मास दिया है 2 किलो, ठीक है, 2 kg इन अ रीजियन इज, देखो पोटेंशियल एनर्जी का जो है डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में जो है एक रिलेशन दिया हुआ है, u इज इक्वल टू x² माइनस एक्स जूल, फाइंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल इफ इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज 2 जूल। देखो मैकेनिकल एनर्जी टोटल कितना दिया है, 2 जूल, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg इन अ रीजन इज, फाइंड मैक्सिमम स्पीड, देखो वेलोसिटी जो है मैक्सिमम पता करना है, मैक्सिमम कब होगा ये पता करना है, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो मैकेनिकल एनर्जी क्या हुआ, कांस्टेंट, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ठीक है। ये लगेगा, बिल्कुल लगेगा। अब एक सेकेंड, ये नहीं, मैकेनिकल एनर्जी लगेगा, मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये लगेगा यार, ये नहीं लगेगा अभी, ठीक है। कैसे पता किया मैं, ये लगेगा क्योंकि यहाँ मैकेनिकल एनर्जी गिवन है इसीलिए, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी कितना दिया, 2 जूल, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा ना, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और काइनेटिक एनर्जी जहाँ मैक्सिमम होता है वहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, क्यों, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है, ठीक है। जहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तो मैं निकाल लूँगा, ठीक है, नहीं ये भी नहीं निकाल पाऊँगा लेकिन मेरे को वही तो निकालना है, हाँ। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर, बिल्कुल यही होगा। वी मैक्स में है क्या, वही तो निकालना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम भी नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले मेरे को पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम फाइंड करना पड़ेगा, यू मिनिमम, और वो मैं कैसे निकालूंगा,
अपन एक चीज पढ़े हैं क्या, अगर किसी भी चीज का मिनिमा निकालना है तो उसको डिफ्रेंशिएट करके इज इक्वल टू 0 कर देते हैं तो उसका वैल्यू आ जाता है, उसके मिनिमा के लिए डबल डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, हाँ कि नहीं। चलो मैं बता रहा हूँ क्या होता है। अगर ये जो है किसी भी ऐसे फॉर्म में दिया रहता है, ठीक है, ऐसे करके, तो अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन कर दूंगा और उसको 0 के इक्वल कर दूंगा तो मेरे को एक x की वैल्यू मिलेगी, x की कुछ भी वैल्यू मिलेगी, ठीक है। इस पॉइंट पे कोई भी पार्टिकल मैक्सिमा या मिनिमा अफोर्ड करता है, ठीक है। बहुतों को पता होगा, बहुतों को नहीं पता होगा। मैक्सिमा या मिनिमा अफोर्ड करता है, और ये मैक्सिमा है कि मिनिमा, ये मैक्सिमम वैल्यू है कि मिनिमम वैल्यू, वो कैसे पता करते हैं, डबल डिफरेंशिएट कर देते हैं उसको, ठीक है। अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा, और अगर वो स्मॉलर देन 0 है तो मैक्सिमा, तो क्या होगा, मैक्सिमा। अपने को भी यही चीज सेम करके देखनी है। तो एक बार इसको डिफरेंशिएट करते हैं और ये x के इक्वल कर देते हैं। तो एक बार डिफरेंशिएट किए x² 2 - x को, तो ये हो जाएगा x - 1 = 0, मतलब x = 1 आया, ठीक है। x = 1 आया। अब डबल डिफरेंशिएट किए इसको डिफरेंशिएट किए तो क्या आया, d²u/dx² जो है 1 आ गया। 1 कैसे आएगा, x का डिफरेंशिएशन करेंगे 1, -1 का करेंगे तो 0, तो 1 ही आया, विच इज ग्रेटर देन 0, मतलब ये क्या है, मिनिमा है। हाँ, पता चल गया। तो u मिनिमम कब होगा, जब x 1 होगा, तो 1 डाल दो यहाँ पे, तो ½ - 1 दैट इज -½ ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कितना है, -½ उसको यहाँ डाल देंगे, तो ½ m v max का स्क्वायर प्लस नहीं, माइनस में है ना, -½ इसको यहाँ ले आएंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 2 + 1/2 4 नहीं 2 + 1/2, ये 4 + 5/2 = mv max का स्क्वायर/2, तो 2 से 2 गया। मास कितना दिया है अपने को, 2 किलो, तो v max का स्क्वायर = कितना आएगा, 5/2, और v max कितना आएगा, √5/2 ले, ठीक है। इतना थोड़ा पेचीदा टाइप का तो था, लेकिन अगर इसको मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट पता है, देखो नीट वालों को ये मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट कम ही पता रहता है, ठीक है। जेई वालों को पता रहना चाहिए। हाँ 11th में तो है शायद मैक्सिमा मिनिमा, हाँ 11th में ही है, ठीक है। तो ये पता रहना चाहिए, ठीक है, मेरे ख्याल से तो पता रहना चाहिए कम से कम। नहीं था तो वैसे तो मैं बता ही दिया हूँ। होप ये तीनों क्वेश्चन क्लियर होंगे। अब अपन आगे के क्वेश्चंस की बात करते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट मार लो चिंटू बबलू। तो अब बात करते हैं यार अपन इन 3 एग्जाम्पल्स के बारे में, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स भी कुछ वैसी हैं जैसे पिछले वाले थे, लेकिन थोड़ा सा अलग आ जाएगा। अब थोड़ा सा स्प्रिंग भी इन्वॉल्व कर देते हैं इसमें, ठीक है, स्प्रिंग को भी इन्वॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बोलता है, अ ब्लॉक ऑफ मास √2 kg इज रिलीज्ड फ्रॉम टॉप। एक √2 kg का मास है, इसको टॉप से ऐसे इंक्लाइंड सरफेस से छोड़े, ठीक है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट जो है 100 दिया हुआ है, मतलब k को अपन 100 मान सकते हैं, ठीक है भाई। एंड ब्लॉक कम्स टू रेस्ट आफ्टर कंप्रेसिंग द स्प्रिंग। ये ब्लॉक जो है स्प्रिंग को कंप्रेस करके ऊपर नहीं आता है, स्प्रिंग को कंप्रेस करके रेस्ट पे आ जाता है, ठीक है, ठीक है भाई। बाय 1 मीटर, 1 मीटर स्प्रिंग को कंप्रेस करता है और रेस्ट पे आ जाता है। देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ब्लॉक बिफोर इट कम्स टू रेस्ट इज। ये जो ब्लॉक है ये यहाँ से यहाँ तक में कितना डिस्टेंस चला वो बताना है। अच्छा ये बात, तो चलिए शुरू करते हैं भाई साहब। तो यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है और यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। इसका मतलब क्या, एक सेकेंड, यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। इसका मतलब क्या, अपन वो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ठीक है। तो इनिशियली इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है भाई, 0। क्यों 0? क्योंकि ये कोई भी मतलब मोशन नहीं कर रहा है, वेलोसिटी है ही नहीं उसकी, ठीक है।
और इनिशियली ये जो है पोटेंशियल एनर्जी इसका है mgh। काइनेटिक एनर्जी फाइनल भी 0, क्यों? क्योंकि जाके रेस्ट पे ही तो जाना है उसको। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल ये हो जाएगा इसका हाफ, एक सेकेंड, हाफ के एक्स स्क्वायर। क्यों? एक्स क्या है? जितना कंप्रेस किया है स्प्रिंग को, ठीक है। के क्या है? स्टिफनेस है, ठीक है। तो ये जो है फाइनल हो जाएगा इसका, ठीक है भाई। अब जो है यहाँ से अपन सब वैल्यू वगैरह निकाल लेते हैं। तो m कितना, मास कितना है, √2 इंटू 10, h इज इक्वल्स टू हाफ के मतलब 100 इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स कितना है यहाँ पे अभी अपने को दिया था, कम्स टू बाय 1 मीटर, ठीक है। तो x कितना है, 1 दिया है, ठीक है भाई। तो यहाँ ये 10 से ये 10 गया, तो हाइट कितना आया भाई, ये आ गया 1/2√2, ठीक है। ये क्या है अपना हाइट, एक सेकेंड, 1/2√2, 1 मीटर, कुछ तो गलत हुआ है। अच्छा, यहाँ के 10 नहीं है, 100 है, सॉरी, ठीक है। और क्या था, 1, ठीक है। तो यहाँ 10 से ऐसे काटेंगे तो ये हो जाएगा, ये ऊपर 10 आ जाएगा और ये आएगा 5/√2, ठीक है। अब sin 45 लगाओ यहाँ पे, चलिए लगाते हैं sin 45। तो sin 45 जो है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या दिख रहा है, h, इसका परपेंडिकुलर ये h, बाय हाइपोटेनस क्या दिख रहा है, ये s, जो कि डिस्टेंस चला है जो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/√2, क्योंकि sin 45 है भाई, तो h/s इज इक्वल टू 1/√2। h कितना है, 5/√2, ठीक है। तो ये 5/√2 इंटू s इज इक्वल टू 1/√2। √2 से √2 गया और s इधर कितना आ जाएगा, 5 मीटर, ये लो, ठीक है। ये जो है ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक कितना चलेगा, 5 मीटर, कितना, 5 मीटर, ठीक है भाई। ये वाला क्वेश्चन करते हैं। कंसिडर द सिचुएशन इनिशियली द स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच्ड, ये स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड है, व्हेन द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, सिस्टम को रेस्ट से रिलीज किया गया है, ठीक है। Assuming no friction on the pulley, find the maximum elongation in the spring। अब जो है इसको ऐसे छोड़ देंगे, कोई फ्रिक्शन नहीं है पुली में। अब मैक्सिमम कितना इलोंगेट करेगा वो ये पूछ रहा है, ठीक है। मतलब मान लेते हैं कि ये यहाँ से अब ब्लॉक जो है नीचे x नीचे आने वाला है, ठीक है, ये आने वाला है, ये मान लेते हैं। तो यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो क्या क्या लगने वाला है, इनिशियल प्लस u इनिशियल इज इक्वल टू k फाइनल प्लस u फाइनल, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ब्लॉक की कितनी है, 0। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी है, 0। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh माइनस x। क्या, ये क्या है, हमको तो लगा ये स्प्रिंग का आएगा, हाँ स्प्रिंग का भी आएगा बिल्कुल, प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। जैसे ही ये x नीचे जाएगा तो मान लेते हैं ये x नीचे आ गया, ठीक है। तो हमारे यहाँ था ब्लॉक, अब यहाँ आ गया, तो अब ये जो डिस्टेंस है वो h माइनस एक्स हुआ ना मेरे भाई, हाँ। तो इसमें mgh माइनस एक्स लगेगा पोटेंशियल एनर्जी, और क्या लगेगा, हाफ के एक्स स्क्वायर इस स्प्रिंग के कारण। अच्छा ये बात, ठीक है। तो यहाँ mgh इज इक्वल टू mgh माइनस mgx प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। mgh से mgh कट गया, mgx इधर आ गया, mgx इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। x से ये x गया, अपने को क्या पता निकालना है, इलोंगेशन, तो मतलब x निकालना है, तो x इज इक्वल टू 2mg/k हो जाएगा। तो लीजिए देवी और सज्जनों, यहाँ से हमारे पास इलोंगेशन आ गया है 2mg/k, ठीक है। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है।
कुछ नहीं यार, वही मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, दिन भर क्या लगाना है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। अभी थोड़ा सा अलग टाइप का भी करेंगे इसके बाद, ठीक है। द ब्लॉक स्लाइड्स एंड कंप्रेस द स्प्रिंग, ब्लॉक स्लाइड करेगा, कंप्रेस करेगा स्प्रिंग को, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, इस स्प्रिंग में कितना मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। वही घिसा पीटा सा, कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो यही लगेगा। प्लस कितना लगाओगे सर इसको, ये तो 0, प्लस mgh, ये भी 0, प्लस हाफ kx², तो x इज इक्वल टू आ जाएगा mgh/k रूट के साथ। लीजिए यार, इतना कंप्रेशन होगा, ठीक है। ये तो अब बच्चे को भी समझ में आ जाएगा, किसी 5वीं 6वीं के, तुमको तो आ ही गया होगा, ठीक है। होप ये सब समझ में आ गया होगा, इसका मान लो स्क्रीनशॉट। अब आगे के अगले क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। बबलू चिंटू मिटा दो। हाँ भाई, अब देखते हैं अपन इन 3 क्वेश्चन को। अब जो है अपन फ्रिक्शन को भी इन्वॉल्व करने वाले हैं। ओहो, अब मजा आएगा ना भाई साहब, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। What should be the initial compression so that the system about to break off the surface after releasing the block? मतलब ये छोटे वाले ब्लॉक M को कितना कंप्रेस करेंगे नीचे की तरफ, जो वो उचकेगा और उचक के ये बड़े वाले मास को भी सरफेस से ऊपर कर देगा। क्या होगा? मेरी तरफ क्या देख रहे हो? मैं बताऊंगा सोल्यूशन। अरे मैं तो बताऊंगा यार, मैं पढ़ा रहा हूँ तो चलिए मान लेते हैं कि इसको x1 कंप्रेस किए, ये यहाँ से ये नीचे की तरफ, यहाँ ये x1 डिस्टेंस तक यहाँ तक कंप्रेस कर दिए, लीजिए, ठीक है। ये बड़ा वाला मास m, छोटा वाला है, ठीक है। तो x1 कंप्रेस किया, तो मान लेते हैं ये ऊपर मीन पोजीशन से x2 डिस्टेंस तक उचक गया, यहाँ ये x2 तक उचक गया, ठीक है। ये मीन से x2, ठीक है, x2 तक उठक गया। तो आपने को x1 पता करना है कि कितना होगा, तब वो उचकेगा और नीचे वाला ब्लॉक भी उचक जाएगा। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। तो कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा, कोई बाहर का फोर्स नहीं लग रहा, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल नीचे करेंगे तो mgx1 होगा, वो भी नेगेटिव में। क्यों नेगेटिव में, ये कैसे हुआ? मान लेते हैं ये जो मेन पोजीशन है इसको ग्राउंड लिए, ये वाले को ग्राउंड लिए हैं, तो ग्राउंड से नीचे की तरफ अगर कोई भी, ये ग्राउंड लेवल है, अब इससे नीचे कोई भी जाता है तो ये मान लेते हैं h डिस्टेंस है, तो ये नेगेटिव ऑफ mgh जो है इसमें डेवलप हो जाता है। तो मैं ग्राउंड किसको माना हूँ, मीन पोजीशन, जब वो चुपचाप बैठा हुआ था उसको ग्राउंड मान लिया, ले भाई ये मेरा ग्राउंड है। तो नीचे गया तो नेगेटिव लगेगा, हाँ, प्लस हाफ kx1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0 और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितना हो जाएगा भैया, ये ऊपर 4 है, तो ये हो जाएगा mgx2 प्लस हाफ kx2 का स्क्वायर, ठीक है। ये इतना हो जाएगा। अब mgx वाले एक तरफ और सारे लोगों को एक तरफ ले आते हैं, तो ये जो है इन सबको इधर ले जाते हैं, एक काम करते हैं, तो ये हो जाएगा mgx1 प्लस x2 प्लस हाफ kx2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। x1 वाला इधर गया ना, नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब इज इक्वल टू 0 आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे डिवाइड कर रहा हूँ x1 प्लस x2, डिवाइड x1 प्लस x2 सबसे, इसमें भी और इसमें भी, तो ये हो जाएगा mg प्लस k/2 x2 माइनस x1। क्यों? क्योंकि x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर था, इसको तोड़ेंगे तो x2 प्लस x1
और एक बचेगा x2 माइनस x1, ठीक है। तो x2 प्लस x1 तो कट गया क्योंकि डिवाइड किए, इज इक्वल टू क्या बचेगा 0। अब यहाँ देखो, अब यहाँ क्या होगा खेल, जब ये ऊपर जाता रहेगा तो क्या होगा, जब ये नीचे वाला ब्लॉक भी ऊपर की तरफ मूव करते रहेगा तो क्या होगा, नीचे लगेगा इसके ऊपर बड़ा वाला mg और ऊपर क्या लगेगा kx2, ठीक है। तो x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास mg बाय k, बड़ा वाला mg बाय k। तो इस x2 की जगह क्या डालूंगा मैं, वही डाल दूंगा, ठीक है। तो ये छोटा वाला mg प्लस k बाय 2 इंटू बड़ा वाला mg बाय k माइनस x1 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब मेरे को x1 की वैल्यू निकाल लेनी है यहाँ से चुपचाप, तो चलिए निकालते हैं भाई। तो यहाँ से बचेगा mg, यहाँ से बचेगा mg बाय 2 और यहाँ से बचेगा kx1, ठीक है। तो x1 को इधर ले गया तो x1 इज इक्वल टू बचेगा 2 छोटा वाला m प्लस बड़ा वाला m बाय क्या बचेगा 2k, ये आएगा मेरे x1 का वैल्यू, ठीक है। ऐसे निकालना था, ये x1 फ्रेम में आया कि नहीं, आ गया, ठीक है। ऐसे निकालना था, थोड़ा पेचीदा टाइप तो था लेकिन ठीक ही था। अब फ्रिक्शन को इन्वॉल्व करते हैं, चलो। इफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड इंक्लाइंड फ्रॉम बी टू सी है, देखो ये बी से सी में फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। म्यू के दिया हुआ है, फाइंड मैक्सिमम हाइट रीच बाय ब्लॉक, मतलब ए से बी में कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो जहां फ्रिक्शन लगता है मेरे को पता है कि चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन हो जाता है। हाँ बिल्कुल होता है, वर्क डन बाय क्या, फ्रिक्शन। तो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी क्या, यू फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस यू इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, म्यू जो कि फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट म्यू mg क्या है, mg जो नीचे लगने वाला ब्लॉक पे, ठीक है, इनटू डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट किया। तो देखो यार, ये ऐसे डिस्प्लेसमेंट करेगा, इससे अच्छा मैं इसको प्लेन बना देता हूँ b से c। अब b से c प्लेन बनाया हूँ तो इधर b से c x कर रहा था, तो ये x cos थीटा होगा क्या, इसका x कंपोनेंट, हाँ x कंपोनेंट cos थीटा होगा। क्यों कर रहा हूँ ऐसा मैं, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला होता है म्यू mg इंटू डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी का डिस्टेंस, ठीक है। तो इसी डायरेक्शन में लग रहा है तो x cos थीटा हो जाता है, ठीक है। तो x cos थीटा कितना है, ये वाला, ये x cos थीटा, ठीक है। अब मेरे से वो पूछा है कि मैक्सिमम हाइट मतलब y मैक्स निकालने बोला है मेरे को, ठीक है, y मैक्स निकालने बोला है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा उसका, यहाँ से यहाँ पहुंचेगा तो कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा mg y मैक्स, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0 हो जाएगा माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना होगा, इनिशियली उसका नहीं, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितना होगा, मान लेते हैं वो यहाँ पे था h में, तो ये हो जाएगा mgh, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू के mg x cos थीटा, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है, y मैक्स की वैल्यू निकालनी है। तो y मैक्स की वैल्यू मैं x के टर्म्स में कैसे निकाल सकता हूँ, x भी डिस्टेंस y भी डिस्टेंस है कि नहीं, ऐसे नहीं निकाल सकते। तो अपन पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से थीटा है तो यहाँ से पहले ले लेता हूँ साइन थीटा, साइन थीटा है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस जो कि है y मैक्स बाय x। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y मैक्स बाय साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या y मैक्स बाय साइन थीटा लिख लूंगा मैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, mg y मैक्स माइनस mgh इक्वल टू म्यू के mg इंटू यहाँ भी y मैक्स
बाय साइन थीटा। अब कॉस थीटा बाय साइन थीटा कॉट थीटा, तो इधर कॉट थीटा लिख दिया मैं सीधा। ठीक है, अब क्या करना है, इसको यहाँ लेके जाना है। ठीक है, इसको यहाँ लेके जाना है, वाई मैक्स को कॉमन निकालना है, सबको नीचे फेंक देना है, या फिर इसको यहाँ ले आते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं। तो यहाँ से एम जी को नहीं, यहाँ से वाई मैक्स कॉमन, वाई मैक्स कॉमन, इसको यहाँ ले आए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एम जी माइनस म्यू के एम जी कॉट थीटा इज इक्वल टू एम जी एच। ठीक है, तो ये एम जी और ये एम जी कट गया, तो वाई मैक्स क्या आ जाएगा, बाप रे कितना छोटा छोटा लिखा रहा है। तो वाई मैक्स क्या आ जाएगा, इसको नीचे ले आएंगे तो आ जाएगा एच बाय 1 माइनस म्यू के कॉट थीटा। ये लो, ये आएगा वाई मैक्स। ठीक है, कितना छोटा छोटा लिखाया है। होप ये समझ में आ गया होगा, लेकिन मेन समझ में आने से है, और तो तुम लोग स्क्रीनशॉट मार ही लोगे। ठीक है, अभी वाला देखते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन प्रेजेंट ओनली फ्रॉम बी टू सी, बी से सी के बीच में ही फ्रिक्शन प्रेजेंट है, डिटरमाइन कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, मतलब म्यू के की वैल्यू बतानी है, मतलब किसी जगह पे नहीं है फ्रिक्शन प्रेजेंट। तो अपने को पता है चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन, वो भी वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो यह यू फाइनल प्लस के फाइनल माइनस यू इनिशियल माइनस के इनिशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू के एम जी इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना लिखूंगा, डी बी सी, बी से सी के बीच ही फ्रिक्शन है करके, तभी इतना ही लगेगा। ठीक है, तो यू फाइनल कितना है, फाइनल है हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये तो जीरो हो जाएगा, माइनस यू इनिशियल, माइनस जो है पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली कितना था, एम जी एच इज इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू के एम जी डी बी सी। ठीक है, हमें को क्या निकालना है यहाँ पे, म्यू के निकालना है। ठीक है, डिटरमाइन कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो क्या करूँगा, सबको नीचे ले आऊँगा यार, और क्या करूँगा, तो बस ले आओ, और क्या, नहीं ये नेगेटिव में ना, पहले इसको इधर ले आते हैं, सबका साइन चेंज कर दो, और क्या। तो ये हो जाएगा एम जी एच माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू के एम जी डी बी सी। तो म्यू के क्या हो जाएगा, म्यू के क्या हो जाएगा, एम जी डी बी सी मतलब एच बाय डी बी सी माइनस के एक्स स्क्वायर बाय 2mg dbc। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, म्यू के, ये लो। ठीक है, और सिंप्लीफाई करना है तो x का वैल्यू कुछ और लगा के कर सकते हो। ठीक है, होप ये तीनों क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया होगा। अब जो है अपन और आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत क्वेश्चन है यार इसके, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि चिंटू बबलू मिटा दो इसको। अब बात करते हैं यार इन दो क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या बोलते हैं, सबसे पहले ये क्वेश्चन है कि कोई बंदा जो है 5 मीटर पर सेकंड से ट्रॉली पे ओ से चलना चालू किया, अब ए से जो है वो लॉन्च हो जाता है इतना डिग्री पे, 60 डिग्री पे। ठीक है, 60 डिग्री पे लॉन्च हो जाता है वो सीधा। ठीक है, अब बी पे उसका मैक्सिमम हाइट है h, तो अपने को यही h निकालने बोला है। अरे तो चलो निकालते हैं यार। तो यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, नो फ्रिक्शन और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ना फ्रिक्शन है ना कोई एक्सटर्नल फोर्स है। तो सबसे पहले अपने को पहले ये पता करना पड़ेगा कि ओ पे उसका वेलोसिटी 5 था, तो ए पे क्या होगा उसका वेलोसिटी, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g एच से पता चल जाएगा। तो वेलोसिटी एट ए क्या हो जाएगा, रूट ओवर यू क्या है इनिशियली 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी क्या है 10 इंटू एच क्या है 0.45 दिया हुआ है,
ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आएगा 4 मीटर पर सेकेंड के आसपास। तो वी ए जो है, ए पे जो वेलोसिटी है वो 4 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अब जो है के इनिशियल प्लस के प्लस यू इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल, ये कर सकता हूँ, हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। अब जो है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना है, ये हो जाएगा हाफ एम वी, ये वी ए का स्क्वायर। क्यों ये वाला वेलोसिटी क्यों नहीं लिए 5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि जो है मैं ए को जो है एज अ ग्राउंड मान रहा हूँ, ठीक है, इस पैराबोला के लिए, ठीक है, पैराबोला, हाँ इस पैराबोला के लिए, ये जो पैराबोलिक पाथ जो लिया है उसको यहाँ से ग्राउंड मान रहा हूँ। मतलब ए पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या मान रहा हूँ मैं, 0। काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगा, बी पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ एम, और वेलोसिटी v की जगह क्या आ जाएगा, वी ए कॉस 60, क्योंकि कॉस थीटा वाला कंपोनेंट लगता है ना इधर, तो हो जाएगा 4 इंटू कॉस 60 हाफ, मतलब 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हाफ एम वी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस एम जी एच, ये वाला एच जो कि अपने को निकालना है, ठीक है। तो हाफ एम वी एस, तो एम कट गया, ठीक है। वी ए स्क्वायर बाय 2, तो वी ए का स्क्वायर कितना, मतलब 4 का स्क्वायर मतलब 16/2 माइनस 4/2 इज इक्वल टू जी एच आ रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 16/2 8 माइनस 2 मतलब 6, तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू 6/10 जो कि आएगा 0.6 मीटर। हाइट कितना है, 0.6 है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या बोला है कि एक बॉल है जो कि 2 मीटर लॉन्ग लेंथ पे यहाँ पे है इनिशियली, ठीक है। अब इसको ऐसे छोड़ेंगे, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बॉब अराइव्स एट लोअर पॉइंट, यहाँ से जब वो यहाँ तक आएगा तो यहाँ पे उसका स्पीड क्या होगा, एज्यूम 10% ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। 10% एनर्जी खत्म हो जाती है, मतलब उसका इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो 10% खत्म हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 90/100 हो जाएगा, किसके, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी के, हाँ यही होगा, क्योंकि 10% कम हो गया, ठीक है। इनिशियल से 10% कम हो गया, मतलब 90% हो गया मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल को मैं और कैसे लिख सकता हूँ भाई, तो U इनिशियल प्लस K इनिशियल इज इक्वल टू 9/10 U फाइनल प्लस K फाइनल, ठीक है। तो U इनिशियल क्या है, इनिशियली U क्या है, mgh या फिर mg इंटू 2 लिख सकता हूँ, प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो है 0 है, ठीक है, इंटू 9/10। U फाइनल क्या है, फाइनली U 0 पे आ जाते हैं, मान लेते हैं, प्लस K फाइनल क्या है, यही तो पता करना है, हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर, ठीक है। तो ये V फाइनल अपने को पता करना है, तो इधर 10 ला लेते हैं, तो ये हो जाएगा 20 mg/9 इज इक्वल टू हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर। तो m से m गया तो 2 इधर आ जाएगा, तो V फाइनल क्या हो जाएगा 400/9 हो गया यार ये, ठीक है। तो V फाइनल का स्क्वायर है ये, तो V फाइनल कितना हो जाएगा, √400/9 या फिर इसको 20/3 भी बोल सकते हैं, ठीक है। V फाइनल कितना होगा, इतना होगा। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, 20/9 मीटर पर सेकेंड, ये लीजिए। होप ये दोनों क्वेश्चन क्लियर होगा। तो इसी के साथ ये लेक्चर अपन समाप्त करते हैं। अच्छा लगा होगा ये लेक्चर तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना मेरे इस चैनल को, बहुत जोश के साथ बोलो प्लीज़ कर देना यार। चलो ठीक है, मिलते हैं अपन अपने अगले लेक्चर में, बाय बाय।